कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रसंग चल रहा है यज्ञ का। आज तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक लेंगे। इसके पहले तीसरे अध्याय का 11वां तथा 12वां श्लोक, उनका एक बार पुनर्कथन कर लें। ये सारे श्लोक एक दूसरे से संबंधित हैं। तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवाप्स्यथ। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। देवान भावयता ने न, देवताओं को प्रसन्न करके तुम्हें भी देवता प्रसन्न करेंगे। जब तुम देवताओं को प्रसन्न करोगे तो देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे। परस्परम भावयंत, एक दूसरे को प्रसन्न करने से, सेवा करने से, एक दूसरे की सुविधा और व्यवस्था करने से हम एक दूसरे सभी श्रेय, परस्पर एक दूसरे के श्रेय को प्राप्त करेंगे। हमने इसको 17वें अध्याय के 12वें श्लोक से जोड़ करके यह जाना था। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमेपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विद्धि राजसम, कि यह राजसी यज्ञ है क्योंकि इसमें फल की अपेक्षा है। हम देवताओं के लिए यज्ञ इसलिए करते हैं कि देवता हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए और हमें साधन और व्यवस्था प्रदान करे, जिससे कि प्रचुर मात्रा में अन्न की उत्पत्ति हो सके, शरीर का निर्वाह हो सके, जल प्राप्त हो और भूमि अच्छी रहे और ऋतुएं अच्छी रहे। तो यह राजसिक यज्ञ है। फिर तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक में हमने देखा, इष्टान भोगान ही वो देवाः दासयन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान अप्रदायभ्यो। यहाँ पर अ शब्द है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रदायभ्यो नहीं है, अप्रदायभ्यो है। यो भुंक्ते स्तेन एव सः। स्तेन शब्द का अर्थ है चोर। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। देवता स्वभाववश हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमें साधन, व्यवस्था, ऋतुएं, अन्न, जल सब प्रदान करते हैं ताकि हमारा निर्वाह हो सके। हमारा कर्तव्य बनता है उनसे ये सब पा करके हम पुनः देवताओं के लिए यज्ञ करें, उनकी पूजा या अर्चना करें, उन्हें समर्पित करें। परंतु जो मनुष्य देवताओं के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है और भगवान के प्रति भी श्रद्धा नहीं रखता है और वह देवताओं को और भगवान को दोनों को कुछ नहीं प्रदान करता है, वह चोर कहलाता है। इस श्लोक का बहुत बार प्रयोग किया जाता है जब दान के लिए प्रार्थना की जाती है कि यदि आप दान नहीं देंगे और जो भी आपने अर्जित की है पूंजी, संपत्ति, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सब स्वयं की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए उनका प्रयोग करेंगे, तब आप चोर कहलाएंगे। और इस भाव को उनको याद दिला करके कि गीता का यह श्लोक है कि यदि आप सब कुछ अपने ही लिए स्वयं के लिए बचाएंगे, स्वयं के लिए पकाएंगे, स्वयं ही भोगेंगे, तो आप चोर कहलाएंगे, क्योंकि आप स्वयं कुछ नहीं करते। आप इसीलिए सब कुछ कर पा रहे हैं क्योंकि आप एक समाज में रहते हैं। समाज में आपके, जैसे यदि आप व्यापार भी कर रहे हैं तो आपके कुछ ग्राहक हैं जो आपसे खरीदते हैं, जो इस समाज के हैं, और उनकी खरीदारी के कारण ही आपका व्यापार चलता है। यदि आप नौकरी में हैं तो आपका नौकरी पेशा इसीलिए चल रहा है कि आप जिस कार्यालय में काम कर रहे हैं वह भी इसी समाज के किसी व्यक्ति को ही चला रहा है। इस प्रकार हम एक दूसरे की सहायता और सहयोग के कारण आगे बढ़ते हैं। परंतु इस प्रकार धन, संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्त करके भी जब मनुष्य देवताओं को, भगवान को समर्पित नहीं करता है, केवल देवता नहीं, यदि मनुष्य भगवान को भी समर्पित कर दे तो वह मुक्त हो सकता है इस ऋण से। परंतु मनुष्य अपने स्वयं की इंद्रियों को संतुष्ट करने में अपनी सारी संपत्ति, आयु, सब कुछ
व्यर्थ गंवा देता है और इस प्रकार वह देवताओं तथा भगवान का ऋणी हो जाता है और कर्म के बंधनों में फंस जाता है, उसे पाप भोगना पड़ता है। आप चोरी करोगे तो क्या लगेगा? पाप लगेगा। सांसारी नियमों के अनुसार भी चोर को क्या मिलती है? सजा मिलती है। तो उसी प्रकार जब आप आध्यात्मिक चोरी करोगे, आप देवताओं का और भगवान का जो प्रदान करना है आपको, वह आप उन्हें नहीं प्रदान करोगे और जब चोरी करोगे उनसे, तो आपको क्या लगेगा? पाप लगेगा। और यदि आप पाप से मुक्त रहना चाहते हो तो आप उन्हें दीजिए। इससे हम 17वें अध्याय के 13वें श्लोक से जब जोड़ेंगे तो हम जानेंगे कि इस प्रकार के ये जो यज्ञ है, ये सब तामसी यज्ञ है। तामसी यज्ञ वे होते हैं जिसमें मनुष्य अपनी ही क्षति और हानि कर बैठता है। यहाँ पर चूंकि वह चोरी करता है, उनका दिया हुआ उन्हीं को नहीं प्रदान करता, इसलिए वह स्वयं की क्षति तथा हानि करता है, चोर बन जाता है, वह पापों से घिर जाता है, पापकर्मी बन जाता है। विधि जो 17वें अध्याय का 13वां श्लोक है, उसका वह श्लोक है, विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामस परिकीर्तिता। विधिहीनम, विधि क्या है कि यदि देवता हमारे लिए कुछ करेंगे तो हम भी परस्पर उनके लिए यज्ञ करेंगे, पूजन करेंगे, तो ये विधिहीनम। विधिहीनम इसको छोड़ करके असृष्टानम, अन्न वगैरह का दान देंगे। जब हम यज्ञ करते हैं तो हम गरीबों को, दुखियों को, पीड़ितों को, ब्राह्मणों को अन्न का दान देने। विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम, मंत्र का उच्चारण करते हैं, श्रद्धा रखते हैं यज्ञ में, तो वो जब नहीं होता, मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, मंत्र से हम आह्वान करते हैं देवी देवताओं का और भगवान का, यदि हम उच्चारण ही नहीं करेंगे तो वे आवाहित ही नहीं होंगे, तो हम वह स्थूल यज्ञ कर रहे हैं, बस दिखावटी यज्ञ कर रहे हैं। तो मंत्रहीनम अदक्षिणम, बिना दक्षिणा दिए करेंगे। ब्राह्मण को जो यज्ञ करवा रहा है उसको योग्य दक्षिणा नहीं देंगे, और केवल उसी को नहीं, और भी जो ब्राह्मण वहां पर आए हैं, जिनको हमने बुलाया है, जिनको हम भोजन प्रसाद करा रहे हैं यज्ञ का, और उनको हम सही दक्षिणा भी नहीं देंगे, तो वह भी पापी है, वह भी तामसिक बन जाता है वह यज्ञ। श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है। श्रद्धा यदि नहीं है यज्ञ के प्रति कि यह यज्ञ मुझे इस तरीके से, इस भाव से, इस समर्पण से करना है, तब वह तामसी बन जाता है। इसलिए जब आप कभी भी पूजा में बैठे, यज्ञ में बैठे, तो पूर्ण श्रद्धा से बैठिए, क्योंकि यदि आप श्रद्धा से नहीं करेंगे तो वह तामसी हो जाएगा और वह आप चोर बन जाएंगे, आपको पाप कर्म लगेंगे। यहाँ पर हमने राजसी और तामसी पहले जान लिया है, जिसका हमने पुनर्कथन किया। अब हम आ जाते हैं तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक का। तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक का हमने प्रयोग पहले भी किया है। अच्छा, वहां पे जाने के पहले हम ये अभी तक जो हमने किया है इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक को थोड़ा सा बाद में कर लेते हैं। हमने अभी तक क्या क्या, यहाँ पर तो आया ही नहीं है। अच्छा, ये तो यज्ञों से रिलेटेड है कि यज्ञ क्या था। पहला हमने जाना था कि यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। यज्ञ, जितने भी यज्ञ है, जो यज्ञ है, वे वेदों में उनके सब विवरण लिखे हुए हैं कि कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, और यज्ञ न करने से मनुष्य कभी सुख को प्राप्त नहीं करता। इसीलिए जो मनुष्य यज्ञ नहीं करते, वे स्वयं के लिए कितना भी भोग, ऐश्वर्य, सब भोग भी भोग लेंगे, तब भी वे सुख नहीं पाते, बस भोगते ही रहते हैं। और इस अनेकों प्रकार के यज्ञ वेदों में प्रदान किए हुए हैं। ये थे यज्ञ के लक्षण, जो हमने पहले ही इनकी चर्चा कर चुके हैं। अब हम चलते हैं तुरंत तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक पर। यज्ञ शिष्टा शिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापाः ये पचन्तात्म कारणात्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हमने इस श्लोक का आधार पहले भी लिया है, और हमने इसका आधार लेकर ही यज्ञ का अर्थ निकाला था। हम इस श्लोक की अब यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम देख लें कि इस श्लोक में प्रयोग किए संस्कृत शब्दों के अर्थ क्या है। यज्ञ शिष्ट, यज्ञ अवशिष्ट, यज्ञ के संपन्न किए करने के बाद जो रह जाता है वह उसका अवशिष्ट कहलाता है। यज्ञ शिष्ट, जाने वाले भोजन को। अशिनः, खाने वाले, जो मनुष्य खाते हैं उनको। संतः, भक्तगण।
मुच्यन्ते वो छुटकारा पाते हैं, सर्व सभी प्रकार के, किल विषय ही पापों से। यह अनुवाद लिया है हमने गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद से। भुंजते भोगते हैं, ते वे तू लेकिन, अघम घोर पाप, पापाहा पापी जन ये जो, पचंती भोजन बनाते हैं पकाते हैं, आत्म कारणात् इंद्रिय सुख के लिए। इसका तात्पर्य ले लेते हैं भगवत गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा, तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को समर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा तथा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमय संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाती हैं, वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है, यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म के द्वारा भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण की सेवा। यह है मंत्र जिसका हमें जीवन भर अनुसरण करना है। आ जाते हैं तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक, जिसका हमने आधार लिया था पहले भी यज्ञ, इसको समझने के लिए कि यज्ञ क्या है और यज्ञ किसे कहते हैं, और इसको हमने पहले भी जोड़ा था 17वें अध्याय के 11वें श्लोक से। ये हम पहले कर चुके हैं, इसलिए सारांश में इसका यहाँ पर पुनः चर्चा करूंगा। अफलाकांक्षी भी, फल की कामना के बिना यज्ञ, जब यज्ञ किया जाता है, विधि दृष्टो यह इज्जत है कि शास्त्रों के विधानों के द्वारा में ये विधान दिए गए हैं कि इसको करना सही है, करना चाहिए, उत्तरदायित्व है। यष्टव्य जो करता है मन को उसमें समर्पित करते हुए समाधाय अच्छे से, वह यज्ञ सात्विक कहलाता है। तो इस प्रकार जब यज्ञ किया जाता है फल की आकांक्षा के बिना, हमने इसके पहले वाले श्लोक में देखा था, वो तो देवताओं से सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी यज्ञ नहीं करता, उनको समर्पित कुछ नहीं करता, केवल लेता है, आण दे, ऐसे मनुष्य चोर कहलाते हैं। और जो मनुष्य यज्ञ करते हैं, सात्विक यज्ञ करते हैं, तो आपने देखा होगा, इसी की हम तुलना कर सकते हैं, जब हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं, घर पर कोई प्रसंग होता है और ब्राह्मण आते हैं, तो आपने देखा होगा भोजन करने के पहले ब्राह्मण पहले गोग्रास निकालते हैं, फिर भगवान के लिए करते हैं। तो ये जो निकालना है, स्वयं ग्रहण करने के पहले जब हम गोग्रास निकालते हैं, भगवान के लिए निकालते हैं, तो यही है वह कि पहले निकालने के बाद फिर स्वयं ग्रहण करो। यह इसके अंदर आता है, जो तीसरे अध्याय के 13वां श्लोक है। यज्ञ शिष्टाश्चिन संत, यज्ञ का अवशिष्ट। इस प्रकार जब गोग्रास निकाल देने से, भगवान को समर्पित कर देने से, वो थोड़ी मात्रा भी हो, परंतु वो जो भाव है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। आप मात्रा पे मत जाइएगा, भगवान मात्रा नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। क्या इसने भाव पूर्वक मुझे अपने स्वयं के ग्रहण करने के पहले मुझे समर्पित किया है क्या? आप भी जब आप भोजन लेते हैं तो पहले भगवान को धन्यवाद करिए कि जिन्होंने आपको वह भोजन प्रदान किया, वह प्रसाद प्रदान किया है, पहले उन्हें समर्पित कीजिए। जब भगवान को समर्पित करके आप कुछ स्वीकार करेंगे तो वह आपके लिए यज्ञ का अवशिष्ट बन जाएगा।
ब्राह्मण जो होते हैं, जो पूजा पाठ कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, वो इस प्रकार गोग्रास वगैरह निकालते हैं। आप देखेंगे इस्कॉन के जब प्रभु आते हैं तो वे केवल भगवान को समर्पित करके ग्रहण कर लेते हैं, वे इस प्रकार नहीं निकालते, क्योंकि जब भगवान को समर्पित कर देते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, तो सारे सर्व धर्म नियम सब पूर्ण हो जाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब भगवान को हम कुछ कर देते हैं, उनके लिए कर देते हैं, तो सारे धर्म पूर्ण हो जाते हैं। ये स्वयं भगवान ने हमें कहा है, वचन दिया है, यह इसका हमें पूर्ण आश्वासन दिया है भगवान ने। तो इसीलिए इस्कॉन में यह है। इस्कॉन में भी कुछ कुछ लोग प्रभु निकालते हैं गोग्रास, परंतु यदि नहीं भी निकाले तो वह सही है, परंतु आवश्यक यह है कि वह समर्पित हुआ जाना चाहिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को या भगवान श्री विष्णु को। अन्य देवी देवताओं को करेंगे तो वह पूर्ण नहीं हो पाएगा। हम आ जाते हैं पुनः, तो इस प्रकार जब हम प्रसाद और भोजन को भी जब ब्राह्मण लोग समर्पित करते हैं, इसी प्रकार हम जो भी रोज के हम अर्जित करते हैं धन संपत्ति वैभव, हमें उसका कुछ भाग स्वयं भोगने के पहले दूसरों के लिए अलग कर देना चाहिए। इस प्रकार जब हम करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, व्यतीत करते हैं, तब हमारा वह जीवन जीने का जो हमारा शैली है, वह अपने आप में यज्ञ बन जाती है। तो मान लीजिए यदि आपके हर महीने प्रत्येक माह आपके घर का खर्च यदि मान लीजिए 50,000 रुपया है, तो आप 50,000 रुपया जब घर के खर्च के लिए ले रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको जो भी आपको योग्य लगता है 2,000, 5,000, 10,000 आप अलग निकाल करके अलग कर दें कि ये मैं इस महीने दान दक्षिणा में प्रयोग में करूंगी या करूंगा। और जब इस प्रकार आप उसको पहले अलग कर देंगे और फिर आप जो धन संपत्ति बचेगी उसको आप घर खर्च में प्रयोग करेंगे, तब वह यज्ञ बन जाएगा। बहुत छोटा सा भाव है, कुछ आपका ज्यादा लगना नहीं है, परंतु आप अपने कर्मों को, अपने जीवन को परिवर्तन करके उसे यज्ञ में परिवर्तन कर सकते हैं। परंतु मनुष्य क्या करता है, उसकी संतुष्टि नहीं होती। अरे मेरा खुद की ही इच्छा पूरी नहीं हो रही, मैं दूसरों को क्या दूंगा, ये 50,000 तो कम है, यदि 1,00,000 मिल जाता तो शायद मेरी संतुष्टि हो जाती। और वह इसी चक्कर में घूमता रहता है, दूसरों के लिए एक पैसा खर्चा नहीं हो पाता उससे, उसके स्वयं के इंद्रिय वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। और यदि आपको इस प्रकार यज्ञ के जीवन, कर्मयोग का जीवन जीना है, तो आपको अपनी कामनाओं को नियंत्रण में करना होगा। जब तक कामनाएं नियंत्रित नहीं होंगी तो वे आपको चक्र में दौड़ाती रहेंगी, आपसे पाप कर्म कराती रहेंगी, आपको कभी भी जो सही है वह करने ही नहीं देंगे, जो कर्तव्य है वो करने नहीं देंगे, क्योंकि आपकी कामनाएं एक जठराग्नि के जैसे सदैव प्रज्वलित रहेंगी। एक एक शांत होगी और तत्क्षण दूसरी तुरंत भभक उठेगी। जिसके भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन्मीह वैरिणम। महाशनो इतना भयंकर आग के जैसी है, ये कभी शांत नहीं होने वाली है और अत्यंत पापमयी है। हमने यज्ञ को जाना, यज्ञ को इस प्रकार से जानने का अर्थ है अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना। यदि यज्ञ को जाना, यज्ञ अवशिष्ट शिन संत है। तो जब मनुष्य को यदि आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करनी है, तो उसका यह सरल तरीका है, अपने जीवन को नियंत्रित करिए, कामनाओं को नियंत्रित करिए, इंद्रियों को भोग और ऐश्वर्य से भी नियंत्रित करिए। अपने जीवन का कुछ अर्जित संपत्ति की हुई को प्रत्येक माह उसे, या तो यदि आप भक्ति मार्ग के अनुयायी हैं तो भगवान की भक्ति में लगाइए, अर्चा विग्रह की सेवा में लगाइए, भगवान के भक्तों की सेवा में लगाइए, भगवान के मंदिरों की व्यवस्था में लगाइए, भगवान के प्रचार में लगाइए, गीता के प्रचार में लगाइए, जो भी आपको सही लगे उस मार्ग में करिए। और यदि आप कर्म योग के अनुयायी हैं तो आप जो भी आप सही लगे, आप जो भी अच्छा लगता है, प्राणी मात्र, प्राणी में प्रजा जो है भगवान की बहुत बड़ी है, प्रजा का विस्तार मनुष्य पशु पक्षी जलचर जीव जंतु पेड़ वृक्ष नदी नाले सब कुछ उसी में आ जाते हैं। आप भगवान की प्रजा के लिए, सुविधा के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके उद्धार के लिए, संरक्षण के लिए अपने पैसों का इस प्रयोग करिए, तब वह भी आपका योग्य बन जाएगा, वह कर्मयोग के माध्यम से बनेगा। जो भी मार्ग आपको प्रिय हो, आप उस मार्ग से चलिए, अपने जीवन के, अपने अर्जित संपत्ति का थोड़ा प्रयोग करिए,
ताकि आपका वह जो शेष बचा हुआ है, जो आप स्वयं के लिए प्रयोग कर रहे हैं, वह यज्ञ बन जाए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इस तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक के दूसरी पंक्ति से आप पाप के भागी बनेंगे। भुंजते ते त्वगम पापाः ये पचन्त्यात्म कारणात्, जो केवल अपने लिए ही पचाते हैं, पकाते हैं, बनाते हैं, अर्जित करते हैं और प्राप्त करते हैं, वे पाप को ही प्राप्त करते हैं। यदि आपके पास है, ये चुनाव आपके पास है कि आप केवल पाप ही अपने पास संग्रहित करना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के चक्कर में, उसी भ्रम में, मोह में आप सब कुछ अपने लिए ही ग्रहण करना चाहते हैं, परिग्रह करना चाहते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। अच्छा और सरल सीधा मार्ग यही है, आप जो भी अर्जित कर रहे हैं उसका कुछ भाग, यह भी कोई आपके ऊपर आवश्यक नहीं कर रहा है कि आप उसका पूरा 50% दें, आप 25% दें, 20 दें, 10 दें, 5 दें, बट कुछ तो दीजिए, भाव तो प्रारंभ तो कीजिए। जब आप प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे आपके भाव अपने आप बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अद्भुत आनंद मिलता है जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं। तुरंत आपको ऐसा महसूस होगा कि आज मैंने जीवन में कुछ, सच में कुछ काम किया है। आप जो इंद्रिय भोग करके जो आनंद प्राप्त नहीं करेंगे, उससे कहीं ज्यादा अमृत तुल्य दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी जब आप दूसरों के लिए कुछ करेंगे। वो छोटा सा जो आपने भाग अपनी अर्जित संपत्ति का अलग किया है, पृथक किया है, उसको आप दूसरों की सेवा में, सुविधा में, व्यवस्था में, संरक्षण में, उनकी सेवा के लिए प्रयोग कीजिए। आपको अद्भुत आनंद मिलेगा। आनंद के लिए नहीं, आप प्रगति करेंगे अध्यात्म में, भक्ति में, भगवान के संरक्षण में आप पहुंच जाएंगे। यज्ञ बना लीजिए अपने जीवन को। अब यहाँ पर मैं आज वो पुनः एक बार चर्चा करना चाहूंगा कि 4 प्रकार के हमने शब्द अभी तक तीसरे अध्याय तक पहुंचते पहुंचते हमने सीखे हैं। सबसे पहले भगवान ने बताया था स्वधर्म। अर्जुन को भगवान ने स्वधर्म के प्रति जागृत किया था दूसरे अध्याय के 31 से लेके 38वें श्लोक के बीच में, जहां पर भगवान ने उन्हें कहा था कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के लिए सबसे श्रेयस्कर है कि उसे ये जब इस प्रकार का धर्म युद्ध मिलता है तो वह स्वर्ग के खुले द्वारों जैसा होता है। क्षत्रिय को वह करना ही चाहिए, और नहीं करेगा तो उसे सब उसके जो प्रतिद्वंदी हैं वह उसकी निंदा करेंगे, वह अपयश को प्राप्त होगा। और इसीलिए भगवान उसे स्वधर्म के प्रति, क्षत्रिय स्वधर्म के प्रति जागरूक करते हैं। और स्वधर्म हमारे वर्ण से संबंधित है। यह है स्वधर्म का अर्थ। उसी अध्याय में, दूसरे अध्याय में भगवान उसके बाद में हमें कर्मयोग अर्थात बुद्धि योग बताते हैं। कर्मयोग वह है जिसको हम जो भी कर्म करें, जब हम वो करते हुए यदि हम उसे अपना उत्तरदायित्व समझ के करें, उसके अंदर हमारी अहंता नहीं हो, कि अहंकार न हो कि मैंने किया है, उसके फलों के प्रति हमारी आसक्ति न हो कि ये कर्म करके मुझे ये फल मिल जाए। जो भी फल प्राप्त हो जाए वो कर्म करके, भले वो अपयश हो, पराजय हो या अप्रिय हो, उसे समता से यदि हम स्वीकार कर लें और कभी अपने आप को यह कर्म करते हुए भी उसका हेतु ना समझे कि मेरे द्वारा ये सब संपन्न होते हैं, तो यदि यह हमारे भाव रहेंगे, लक्षण रहेंगे, तो वह कर्म हमारा कर्मयोग बन जाएगा। सब में हम कर्म कर रहे हैं, स्वधर्म में भी हम कर्म कर रहे हैं, कर्मयोग में भी हम कर्म कर रहे हैं, केवल भाव का परिवर्तन है। भाव को परिवर्तन करते ही वह कर्मयोग बन गया। और हमने फिर अभी सीखा था तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में नियतम शब्द सीखा था। नियतम शब्द भी कर्म है, परंतु एक कर्म का एक छोटा सा भाग है। वह कर्म जो हम हमारे शरीर के निर्वाह के लिए, शरीर की व्यवस्था के लिए, अपने परिवार के निर्वाह के लिए, अपने परिवार की व्यवस्था के लिए करते हैं, जो दैनंदिन कर्म से जुड़े हुए हैं, वे नियतम कर्म है। ये भी कर्म है, सभी कर्म है ये, परंतु इनके अर्थ अलग अलग हैं, भाव अलग अलग है। यहाँ पर नियतम तो सबसे संकुचित है एकदम इन सब में। संकुचित क्योंकि हम केवल स्वयं 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 के परिवार, स्वयं के शरीर के लिए कर रहे हैं, इसलिए सबसे संकुचित अर्थ है नियतम का। और अब हमने एक शब्द सीखा यज्ञ। ये भी कर्म है, परंतु यह कर्म दूसरों के लिए किया जाता है। नियतम स्वयं के लिए किया जाता है, यज्ञ उससे एकदम विपरीत है। यज्ञ दूसरों के लिए किया जाता है। जब हम दूसरों के सेवा के लिए, दूसरों की भक्ति के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनके सुख के लिए, प्रसन्नता के लिए कुछ करते हैं, तब वह यज्ञ बन जाता है। देखिए सभी कर्म है, केवल उनके करने का भाव अलग अलग है,
करने के पीछे हमारी मानसिकता अलग अलग है, और सबसे इनमें महत्वपूर्ण है कर्मयोग। उससे नीचे आ जाता है श्रेणी, यदि हम कर रहे हैं इनकी, तो सबसे महत्वपूर्ण है कर्मयोग, उससे एक श्रेणी नीचे है यज्ञ, उससे नीचे है स्वधर्म, और नियतम कर्म तो सबसे नीचे आ जाते हैं। जब नियतम कर्म करते करते मनुष्य का उद्धार होता है, नियतम कर्म करते करते, तब वह स्वधर्म तक आता है कि अब मैं अपने सद्धर्म का, अपने वर्ण धर्म का पालन करूंगा। जब वह वर्ण धर्म करते करते और ऊपर उठता है, उसका उद्धार होता है, तब वह यज्ञ करने लगता है, दूसरों के लिए भी करने लगता है। और जब वह अपने समस्त कर्मों को कर्मयोग में परिवर्तित कर लेता है, नित्य करता है। यज्ञ हम कभी कभी करते हैं और कर्मयोग हम निरंतर करते हैं। ये जो दोनों है, यज्ञ और स्वधर्म, ये सब कर्मयोग के अंदर जाता है, परंतु कर्मयोग अलग से एक इन सब का सर्वश्रेष्ठ है इन सब में, क्योंकि कर्मयोग निरंतर होता है और संपूर्ण जीवन की शैली ही परिवर्तित होकर के कर्मयोग बन जाती है। कर्मयोग इन सबसे श्रेष्ठ है सभी कर्म के ही रूप। अपने आप को चुनिए, क्या आप कर्म स्वधर्म में लगे हैं, या आप यज्ञ कर रहे हैं, या आप ये दोनों कर रहे हैं, या आप कर्मयोग में कर रहे हैं। यदि आप कर्मयोग करेंगे, बुद्धि योग करेंगे, तो आप समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आप यज्ञ करेंगे तो भी आप कुछ कुछ बंधनों से मुक्त होते जाएंगे, क्योंकि यज्ञ का फल ही यही है कि वह पापों से मुक्त करता है। मुच्यन्ते सर्व किल विषय, वो बंधनों से मुक्त कर देता है। स्वधर्म से भी हमें पुण्य की अर्जित होती है, और पुण्य के अर्ज होने से हमें उद्धार होता है हमारा, हम प्रगति करते हैं अध्यात्म की तरफ। और नियतम कर्म से तो कुछ नहीं होता है, केवल हम बंधन में बंधते हैं। जब हम स्वयं के लिए कुछ करते हैं, तो ये जो हमने अभी तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक जो किया था तामसी, वो होता है कि हम केवल खुद के लिए करते हैं। यह नियतम कर्म बांधने वाले हैं, बंधनकारी है, वे हमें भवबंधन में, जन्म मृत्यु के चक्र में, सम्मोह में, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, भोगने, ऐश्वर्य, सुख, प्रीति, मोह, सम्मोह, इसमें फंसाते हैं। तो यह है, ये 4 शब्दों के अर्थ, इनको अच्छे से समझ लीजिए। ये के समझने से ही आपको दृष्टि मिलेगी अध्यात्म में, आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगी गीता। यदि इन्हीं के अर्थ नहीं समझे, ये कर्म है सारे। इसीलिए मैं कहता हूं बारंबार कि गीता कर्म शास्त्र है। जो ये कहता है कि गीता भक्ति शास्त्र है, वह सही समझ नहीं पा रहा है और समाज को सही दिशा भी नहीं दे रहा है। गीता एक कर्म शास्त्र है, योग शास्त्र है, कर्मयोग शास्त्र है। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। यज्ञ को अपनाइए, जीवन में यज्ञ बनाइए, अपने जीवन का अर्जित संपत्ति का कुछ भाग दूसरों के लिए प्रयोग कीजिए, बिना फल की आकांक्षा के। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्षमा चाहता हूँ, इसी से संबंधित एक और श्लोक है, चौथे अध्याय का 31वां श्लोक, वो भी इसी से संबंधित है, इसलिए उसकी केवल संक्षेप में चर्चा कर देता हूँ यहाँ पर। वह है, हरे कृष्णा। यज्ञ शिष्टा अमृत भुज यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तमा। ये हमने पहले किया था यज्ञ का अर्थ जानने के लिए, और यहाँ पर यह इससे संपूर्ण संबंधित हो जाए। यज्ञ अवशिष्ट अमृत भुज, यज्ञ का जो अवशिष्ट होता है वह अमृत बन जाता है। यज्ञ शिष्ट अमृत भुज है, यान्ति ब्रह्म सनातनम, वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। किस ब्रह्म को? जो सनातन ब्रह्म है वह उसको प्राप्त होता है। न अयम लोको ही अयज्ञ से, जो यज्ञ नहीं करता उसको तो इस लोक में भी सुख नहीं मिलता, तो परलोक की तो उसकी बात ही क्या करें। यह है यज्ञ का प्रभाव। यज्ञ न करने वाले को इस लोक में भी सुख प्राप्त नहीं होता। भोग ऐश्वर्य सुख संपत्ति साधन सब मिल जाते हैं, परंतु सुख नहीं। साधन सब मिल जाते हैं, भोग ऐश्वर्य सब मिल जाते हैं, परंतु सुख नहीं मिलता। सुख अलग होता है, वह इन सब के माध्यम से नहीं मिलता, वह भीतर से होता है। सुख और आनंद वह नहीं मिलता उसको। और जो यज्ञ का अवशिष्ट खाते हैं वे समस्त अमृत खाते हैं। यज्ञ का अवशिष्ट होता है वह अमृत होता है,
और उसको जो प्राप्त करते हैं वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को पाते हैं, उसी परब्रह्म परमात्मा को पाते हैं। यह है यज्ञ का प्रभाव, यज्ञ का हमारे जीवन में महत्व, इस मनुष्य संसार में, इस मर्त्य लोक में यज्ञ का महत्व। हरे कृष्णा।